हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। और आज की कहानी का शीर्षक है अन्न की कीमत। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, रामपुर गांव में सुधा नाम की एक लड़की रहती थी। वह देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी एक आदत खराब थी कि वह खाना खराब करती थी। वह थाली में ज्यादा खाना लेकर खाना फेंक देती थी। कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई। उसकी सास ने उसको तिजोरी की चाबियां और बाकी सभी जिम्मेदारियां सौंप दी और कहा, मैं अभी तक अच्छे से घर चलाती आई हूँ, अब तुमको ही सही से घर चलाना है। सुधा ने अपनी सास की बात को मान लिया। इसके बाद अब से सुधा अपने पति से बार बार कभी चीनी, कभी चावल और कभी दाल मंगवाती थी। जब उसकी सास को इस बारे में पता चला तो उसने सुधा से कहा, तुम महीने भर का राशन एक बार में क्यों नहीं मंगवाती? सुधा ने बताया कि वह एक साथ मंगवाती तो है, लेकिन वह कम पड़ जाता है। सुधा की सास ने इसके बाद यह पता लगाने के लिए कि राशन कहाँ जाता है, रसोई में थोड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। उस दिन रसोई में देखने पर उसको पता चला कि सुधा ज्यादा खाना बनाती थी, जिससे बहुत सारा खाना फ्रिज में पड़ा रहता था। उसने सुधा को खाने की अहमियत के बारे में सिखाने की सोची। एक दिन उसने सुधा को बुलाकर कहा कि हमारे पहले वाली नौकरानी के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वहां जाना है, क्या तुम भी चलोगी? सुधा भी अपनी सास के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। अपनी नौकरानी की बस्ती में जाकर सुधा की सास ने कहा कि मैं अभी रास्ता पूछकर आती हूँ। इसके बाद सुधा वहीं खड़ी रही। सुधा ने एक घर के अंदर देखा तो एक छोटा बच्चा भूख के कारण रो रहा था। उसकी माँ ने अपने अनाज के सभी बर्तन देखे, लेकिन वो खाली थे। यह देखकर सुधा को रोना आ गया। कुछ देर बाद उसकी सास आई और उसको अपनी नौकरानी के घर लेकर गई। नौकरानी के घर जाने पर उसका लड़का बीमार लेटा हुआ था। सुधा की सास ने बीमारी का कारण पूछा तो नौकरानी ने बताया कि वह एक घर से बचा हुआ भोजन लेकर आई थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि वह खाना खराब था, जिससे उसके बेटे की तबीयत भी खराब हो जाएगी। यह कहकर वह रोने लगी। अपनी नौकरानी की यथासंभव सहायता करके कुछ देर के बाद सुधा और उसकी सास अपने घर आ गए। घर आने पर सुधा अपनी सास के गले लगकर रोने लगी। उसकी सास ने रोने का कारण पूछा तो सुधा ने अपनी गलतियों पर पश्चाताप करते हुए कहा कि मैं खाने को बहुत बर्बाद करती थी और किसी को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। उसने अपनी सास से कहा कि अब से वह खाने को कभी बर्बाद नहीं करेगी। सुधा को खाने की कीमत महसूस होने पर उसकी सास खुश थी। शिक्षा। अन्न की बर्बादी माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है। अगर कोई व्यक्ति अन्न को बर्बाद कर रहा है तो उसे किसी भी प्रकार से समझा बुझाकर रुकवाएं। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण। राधे राधे।